तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज साइज इज एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कौन सा पेज साइज नहीं होता है? तो देखिए, A4 भी होता है, A3 भी होता है और A5 भी होता है। इसमें जो पेज साइज है हमारा A2, A2 हमारा सही आंसर है, क्योंकि A2 जैसा कोई पेज साइज नहीं होता है। तो A4 भी होता है, A3 भी होता है, A5 भी होता है, A2 नहीं होता है। तो A2 हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर? हार्डवेयर इनमें से कौन सा नहीं है? तो हार्डवेयर, जैसा कि पहले भी हमने देखा है, ऐसे कंप्यूटर के ऐसे सभी पार्ट जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सभी टेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कॉल्ड एज हार्डवेयर, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिसे हम सिर्फ जिसमें हम काम कर सकते हैं, उसे हम फिजिकली मतलब इंटेंजिबल होते हैं, इसे हम छू नहीं सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर है, इसका आकार ऐसा होता है। वो सभी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एंटीवायरस, ये सभी हमारे सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। तो ये पूछा कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो माउस को आप देख भी सकते हैं, छू सकते हैं बड़े आराम से। आप जो पॉइंटर देख रहे हैं माउस के द्वारा ही चल रहा है। तो माउस हमारा हार्डवेयर है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। इसके अलावा हमारा प्रिंटर, प्रिंटर भी हमारा, प्रिंटर जैसे हम प्रिंट निकालते हैं वो भी हमारा हार्डवेयर है। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर हार्डवेयर नहीं है। इंटरप्रेटर एक प्रकार के जो इंटरप्रेट करने का, एक कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक प्रकार के मीडिएटर का काम करता है, जो कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर आप इसे बोल सकते हैं। तो इंटरप्रेटर इसका सही आंसर हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्कैनर। स्कैनर भी एक प्रिंटर की तरह ही होता है, जिसका यूज हम हमारे जो सॉफ्ट हार्ड कॉपी होती है उसे कंप्यूटर में डालने के लिए हम स्कैनर का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक प्रकार का हार्डवेयर नहीं है, ये क्या है, हमारे एक सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा माउस, प्रिंटर और स्कैनर ये सभी हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा मैं स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा वीडियो ज्यादा बड़ी ना बन जाए, इसलिए। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? तो बहुत ही इजी का क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो जैसे कि पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ था, हमारे कंप्यूटर में एक मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है और कई सारे अदर हार्डवेयर होते हैं। तो जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का ब्रेन की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें ही हमारी जो अदर यूनिट है, एएलयू की बात करें, कंट्रोल यूनिट की हम बात करें, मेमोरी यूनिट की हम बात करें, ये सभी हमारे सीपीयू के पार्ट है। तो कंप्यूटर का ब्रेन हम सीपीयू को बोलते हैं, यहीं पे हमारा कंप्यूटर के सारे काम लगभग यहीं पे होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसका सही आंसर है। इसके अलावा जो कंट्रोल यूनिट है, ये कंप्यूटर के सारे जो भी हमारे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, जो इंटरनल पार्ट वर्क कर रहे हैं, इन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है। मेमोरी यूनिट में जितने प्रकार के हमारे जो भी हम फाइल को सेव करते हैं, वो सभी मेमोरी यूनिट में सेव होती है। इसके अलावा कंप्यूटर के जो इंस्ट्रक्शन है वो भी हमारे मेमोरी यूनिट में सेव होते हैं। स्कैनर, अभी जस्ट मैंने आपको बताया स्कैनर क्या होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ केबी, केबी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये तो अभी हर किसी को मालूम है। केबी, जीबी, टीबी, इन सभी का फुल फॉर्म अच्छे से देख लीजिएगा। तो केबी का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज किलो बाइट। तो पहला ही ऑप्शन जो इसमें आप देख रहे हैं, किलो बाइट, अच्छा देखिए घुमाने के लिए आपको किलो बिट भी लिखा हुआ है। तो किलो बिट जैसा कुछ भी नहीं होता है, ये हमारा रॉन्ग आंसर है। की ब्लॉक, ये भी नहीं होता है। कर्नल बोट एक अलग ही चीज है, बोटिंग में आती है प्रयोग में। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत है। किलो बाइट इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से जीबी होता है जिसका फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। टीबी होता है जिसका फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। तो इस प्रकार से आप जो इनके ये मेमोरी यूनिट कहलाती है, ये सभी मेमोरी यूनिट है, तो इनके फुल फॉर्म भी आप जो बाकी के जो बचे हुए उनको भी आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। की स्ट्रोक इज यूज टू गो टू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। ऐसे ऐसी कौन सी बटन आप प्रेस करेंगे कंप्यूटर में जिससे कि आप आपके डॉक्यूमेंट के टॉप में पहुंच जाएंगे? तो देखिए, इसके जो पहला वाला क्वेश्चन था मॉर्निंग में, ये पूछा हुआ था कि आप अंत में कैसे पहुंच जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट के अंत में कैसे पहुंचेंगे। तो उसका आंसर था कंट्रोल इन। बट यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि कंप्यूटर के टॉप में कैसे पहुंचेंगे? टॉप मतलब होम यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो इसकी शॉर्टकट की एक्चुअल में आपसे पूछ रहा है, तो इसकी जो शॉर्टकट की, आप कहीं पे भी डॉक्यूमेंट में, आप अपने डॉक्यूमेंट के टॉप में पहुंचना चाहते हैं, तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस होम। आप कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो आप कंप्यूटर में चाहे एकदम लास्ट पेज में हो, आप एकदम टॉप वाले पेज में पहुंच जाएंगे। तो इस कंट्रोल होम होता है हमारे कंप्यूटर के टॉप में पहुंचने के लिए, और जो कंट्रोल इंड बटन होती है, ये हमारा जो डॉक्यूमेंट उसके अंत पे पहुंचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और टॉप और एस्केप ये बिल्कुल ऐसा कुछ भी होता नहीं है, तो ये दोनों आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इज नॉट एन ई पेमेंट मेथड। ई पेमेंट मेथड क्या है? ये क्या नहीं है?
तो ई पेमेंट क्या होगा, जब आप ऑनलाइन पेमेंट किसी को कर रहे हैं, ऑनलाइन आप इंटरनेट से कर रहे हैं, नेट बैंकिंग से कर रहे हैं, आप आजकल हम पेटीएम चलाते हैं, जीपे चलाते हैं, तो इसके द्वारा यदि आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो सभी हमारा ई पेमेंट मेथड कहलाएंगे। तो यदि आप इस तरीके से कोई भी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, वो सभी हमारे ई पेमेंट के मेथड है। जब आप ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं तो हमारा ई पेमेंट का मेथड नहीं होगा। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा हमारा ऐसा मेथड नहीं है। ई चेक, ई चेक हमारा यहाँ पे ई लगा हुआ है तो ठीक है, ई चेक मान लेते हैं, ये हमारा ई पेमेंट का मेथड होगा। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी हमारा ई पेमेंट का मेथड है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। कैश ऑन डिलीवरी जिसको हम सीओडी भी बोलते हैं, ये क्या होता है, आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है, कोई आइटम कोई प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया है, आपके घर में वो डिलीवरी बॉय लेकर आता है और आप उस डिलीवरी बॉय बॉय को आप पेमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कैश ऑन डिलीवरी। आपको जब डिलीवरी मिलेगी तब आप कैश करेंगे। तो ये हमारा जो ई पेमेंट का मेथड नहीं है, किसमें, क्योंकि इसमें आप कैश दे रहे हैं ना, आप कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ये हमारा ई पेमेंट का मेथड नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर हो सकता है। इसके अलावा डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से आप ना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एटीएम से पैसे निकालते हैं, वो हमारा डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड भी जिसे बोला जाता है, ये हमारा डेबिट कार्ड है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कैश ऑन डिलीवरी, है ना, क्योंकि आप इससे कैश पेमेंट कर रहे हैं जब आपके यहाँ पे डिलीवरी हो रही है, तो इसका सही आंसर ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एंटीवायरस क्या होते हैं, प्रकार का कोई वायरस ना आ जाए, किसी प्रकार का कोई अदर एक्टिविटी, मेलवेयर वगैरह ना आ जाए, तो इसके लिए हमें हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखना पड़ता है। तो इसमें ये पूछा कि कौन सा इसमें एंटीवायरस नहीं है, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से एंटीवायरस नहीं है। तो मैकफी, मैकफी एक प्रकार का हमारा एंटीवायरस होता है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। अवीरा भी एक प्रकार का एंटीवायरस है। डीबीएमएस जिसका फुल फॉर्म होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये एंटीवायरस नहीं है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटा बेस से रिलेटेड काम करते हैं। तो डीबीएमएस हमारा एंटीवायरस नहीं है, इसका सही आंसर ये हो सकता है। अवास्ट भी हमारा एंटीवायरस है। तो डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंटीवायरस नहीं है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये एंटीवायरस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन यू सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट इन वन गो इन एमएस वर्ड। अब देखिए ये आपसे शॉर्टकट की पूछ रहा है, सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की आपसे पूछ रहा है। तो अगेन ये लगभग दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है इस पेपर में जहाँ पे शॉर्टकट की पूछी जा रही है। तो शॉर्टकट की पूरी डिटेल्ड वीडियो और पूरा पीडीएफ है, जितने प्रकार के वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और नॉर्मल जो शॉर्टकट कीज होती है, उसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने दिया हुआ है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा मेरे प्ले लिस्ट में ही, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें अब शिफ्ट ए नहीं होती है इसमें, तो मतलब ऐसी कोई मतलब शॉर्टकट की नहीं होती है जो कि पूरा शिफ्ट है। कंट्रोल ऑल डिलीट, कंट्रोल ऑल डिलीट ये आप शट डाउन के लिए या फिर आपका जब कंप्यूटर हैंग करता है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है, तो ये डॉक्यूमेंट के लिए नहीं है। कंट्रोल ए भी नहीं है, सॉरी, कंट्रोल ए, थर्ड ऑप्शन जो कंट्रोल है, कंट्रोल ए हमारा सेलेक्ट ऑल। यदि आप डॉक्यूमेंट वर्ड में काम कर रहे हैं, एक्सेल में काम कर रहे हैं और आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, तो डॉक्यूमेंट के जितने भी टेक्स्ट है वो सारे क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। तो कंट्रोल ए हमारा सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की है। कंट्रोल ऑल्ट है, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा कंट्रोल है, ये हम इसको आप प्रेस करेंगे तो वर्ड के जितने भी टेक्स्ट है, इमेज है, वो सभी एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। In Excel, which button do you click to add up a series of number? एक्सेल में कौन सा बटन आप संख्याओं के एक क्रम को जोड़ने के लिए क्लिक करते हैं, मतलब एक पूरा आपके पास नंबर। देखिए एक्सेल बहुत ही फेवरेट है एग्जामिनर का, कई सारे क्वेश्चन एक्सेल से ही आ रहे हैं डायरेक्ट। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि आपके पास एक सीरीज ऑफ नंबर लिखे हैं, आप सेल में ऐसे कई सारे यहाँ पे नंबर है ना, यहाँ पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 11 है, 13 है, ऐसे कई सारे नंबर लिखे हुए। तो ऐसी ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है एक्सेल में जिसको हम प्रेस करें तो यहाँ पे हमें इसका सम मिल जाए, सम मतलब इन सभी का जोड़ हमें यहाँ पे मिल जाए। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पे जो ऑटो सम बटन जो होती है, ठीक है, यहाँ पे ऑटो सम का जो आइकन होता है लगभग ये ऐसा उल्टा ई जैसा रहता है, ये एक आइकन होता है, एक ऑप्शन होता है जिसको हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो भी यहाँ पे ये नंबर लिखे हुए इसका सम हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑटो सम बटन। यदि आप ऑटो सम बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका सारा आंसर मिल जाएगा, तो इसका सही आंसर है ऑटो सम। इस पास से क्विक टोटल बटन ऐसी कोई बटन नहीं होती है। फॉर्मूला बटन, फॉर्मूला बटन में आप क्लिक करेंगे तो कई सारे फॉर्मूले ओपन हो जाते हैं, बट ये आपको सम करके नहीं देगा। टोटल बटन, टोटल बटन भी कोई बटन नहीं होती है, तो ऑटो सम बटन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
when sending an email the blank line describe the content of the message। ऐसा कौन सा, जब एक ईमेल भेजा जाता है तो ऐसी कौन सी लाइन है जो कि मैसेज के कंटेंट की व्याख्या करती है। तो इसमें अब हमें ईमेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो देखिए उसमें एक टू होता है, सीसी होता है, एक बॉडी पार्ट होता है और एक सब्जेक्ट लाइन होती है। ये हमारे ईमेल के कुछ मेन पार्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट मतलब हम किसके बारे में मेल लिख रहे हैं, तो यही हमारे जो सब्जेक्ट जो लाइन है ये हमारे मैसेज के कंटेंट की व्याख्या करती है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट लाइन होती है जो कि सीसी, सबसे पहले आप टू लिखते हैं, फिर सीसी, फिर एक बीसी भी होता है ब्लैंक कॉपी, उसके बाद सब्जेक्ट लाइन होती है, वहां पे आप बताते हैं कि आपका जो ईमेल है वो किससे रिलेटेड है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। टू में जो है, टू में हम ईमेल एड्रेस जिससे भी हमें ईमेल करना होता है तो टू में हम उसकी ईमेल आईडी डालते हैं। सीसी कार्बन कॉपी होती है, यदि हमें एक साथ कई लोगों को मेल करना है तो हम टू में जो जिसको हमें मेल मेन जो है जिसे हमें मेल करना है उसे हम टू में रखेंगे, और सीसी में बाकी अदर को भी रख सकते हैं जिसको हमें साथ में ईमेल में अटैच करना है। सीसी का कंटेंट हमारा बॉडी पार्ट होता है जिसमें हम मतलब मेन बॉडी रख सकते हैं, तो सब्जेक्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। We can bring up the find and replace dialog box by pressing which of the following function key in MS Word। ये आपसे find and replace की शॉर्टकट की पूछ रहा है। तो find and replace की शॉर्टकट की होती है F5। आप वर्ड में काम कर रहे हैं, वर्ड में आप काम करते हुए F5 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो फाइंड एंड रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। तो F5, सिर्फ F5 आपको प्रेस करना है। कंट्रोल F5 गलत आंसर होगा, F4 कोई नहीं होता है, F4 भी नहीं होता है, तो F5 इसका जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन स्टैंड फॉर स्काइप। इसका जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें फायरफॉक्स का आइकन पूछा हुआ था, सेम क्वेश्चन लगभग अब यहाँ पे इसने चेंज कर दिया है, स्काइप पे यहाँ पे पूछ रहा है। तो स्काइप एक प्रकार का हमारा बोला जाए तो सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का टूल है, ऐप है, जिसका उपयोग हम ऑडियो या वीडियो चैट के लिए करते हैं। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, अभी तो खैर हम व्हाट्सएप वगैरह से कर लेते हैं, बट जब ये सब व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे तो हम स्काइप का बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी आप स्काइप से वीडियो चैटिंग कर सकते हैं। तो स्काइप जैसे कि एस से स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये तो हमारे विंडोज का आइकन है, ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर नहीं है। फायरफॉक्स का आइकन है तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन है तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। स्काइप का आइकन ये होता है जो एस जैसा बना हुआ है, क्लाउड जैसा इसमें बैकग्राउंड है, तो इसमें आपका फर्स्ट जो आइकन दिख रहा है ये आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट यूआरएल इन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही यूआरएल है। यूआरएल क्या होता है? यूनिसोर्स रिसोर्स लोकेटर। तो ये क्या होता है, जब हम किसी वेबसाइट को हमें ओपन करना होता है, यदि मुझे गूगल ओपन करना है, किसी कॉलेज की वेबसाइट ओपन करनी है, तो www डॉट उस पर्टिकुलर जो एड्रेस है वो हम पूरा देते हैं, www से स्टार्ट होता है। तो इसमें करेक्ट यूआरएल हमें देखते हैं। तो जो पहला जो आपको दिया हुआ है search@internet.in, ये तो ईमेल का, ये ईमेल आईडी होती है। यदि ये मुझे पूछता कि करेक्ट ईमेल कौन सा है तो इसका आंसर ये हो सकता था, तो फर्स्ट तो नहीं है। सेकंड है www.yahoo.com, तो ये एक सही फॉर्मेट है, एक सही यूआरएल है। आप www.yahoo.com इंटरनेट एक्सप्लोरर में डालेंगे तो याहू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ये एक सही यूआरएल हो सकता है। इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर तो यूआरएल नहीं है। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर हमें यूआरएल को एक्सेस करने की फैसिलिटी देता है। यदि मुझे कोई वेबसाइट ओपन करना है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के द्वारा हम उसे ओपन करते हैं। और गूगल एक सर्च इंजन है, ये यूआरएल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है दैट वुड बी सेकंड ऑप्शन, दैट इज www.yahoo.com, ये हमारा सही आंसर है। बाकी सभी भी कुछ अदर चीजें ही हैं, ये हमारे यूआरएल नहीं है। तो 24 इज द 24 में सेकंड हमारा सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007। जूम पूछा कि कितना, आप कितने प्रतिशत तक जा सकते हैं। तो जूम इन जूम आउट ये क्या होते हैं, जब आप किसी पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं और आपको उस स्लाइड को बड़ा करके देखना है, बढ़ा करके देखना है, तो आप उसे जूम करते हैं। तो जूम इन जूम आउट ये होता है। तो इसमें जो आप 100 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं, 400 भी कर सकते हैं, 500 नहीं होता है। तो मैक्सिमम जो इस आप अधिकतम जूम प्रतिशत पूछा हुआ है, तो मैक्सिमम आप 400 तक जा सकते हैं, है ना। आप मतलब 200 भी होता है, 100 भी होता है, बट ये मतलब इसको लोएस्ट भी नहीं बोलेंगे, ये बीच के हैं। तो जो 400 है दैट इज द मैक्सिमम परसेंटेज।
तो यहाँ पे हमसे मैक्सिमम परसेंटेज पूछा हुआ है, मैक्सिमम जूम परसेंटेज, तो 400 इज द राइट आंसर। आप 400% तक आप अपने स्लाइड को जूम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरे 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से हम जो नेक्स्ट ईयर जो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको हम लेकर आएंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, अपने दोस्तों अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट करिए, यहाँ पे आके इस प्रकार से रिवीजन कर सकते हैं। पूरे कंप्यूटर के क्वेश्चन जो भी अभी आए हुए हैं वो पूरा मैं आप लोग के साथ कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।